जिंदगी जीने की तू रख आस रे, रख अपने पे तू पूरा विश्वास रे। मुश्किलों की काली घटा छट जाएगी, बस खुद पे रख तू पूरा विश्वास रे। पथ पे गिर जाएगा ये सोच है तेरी बेकार रे। खुद को कर बुलंद इतना कि खुद कामयाबी आ जाए तेरे पास रे। बस खुद पे रख तू विश्वास रे, बस खुद पे रख तू विश्वास रे। ये सिखाया कर बोलो ना तुम्हें, शर्म नहीं आती? क्या हो गया अंकल जी? चुप कर तू, सब पता है तुझे क्या हुआ है। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं, लड़कियां छेड़ने आ जाते हैं आवारा कहीं के। नहीं नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल इनकी हिम्मत ही बहुत बढ़ गई है। सही बात है भाई साहब, हमारी भी बेटियां आती हैं यहाँ, इनको सबक सिखाना पड़ेगा अंकल। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, गलत कामों की तरफ कुछ ज्यादा ही ध्यान जाता है इनका। कोई बात नहीं, आप सॉरी बोल दो और चले जाओ। अपनी इस हरकत की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और इस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा और मैं आप सबसे भी माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ अंकल, नहीं होगा। कोई बात नहीं, अगली बारी ध्यान रखना। क्या होगा मेरा? ये तो वही लड़का है, अब यहाँ क्या कर रहा है? अरे अब तो कोई है भी नहीं इसके सामने, कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई। चलो जाकर पूछता हूँ। अरे बेटा, तू यहाँ फिर से अकेला बैठा है? क्या मैंने कुछ गलत बात तो नहीं कह दी थी? क्या मेरे से कोई गलती तो नहीं होगी? बड़ा उदास सा लग रहा है, कहीं उस डांट की वजह से तो नहीं? ऐसी बातों को दिल पे नहीं लगाते, समझते होते हैं। नहीं नहीं अंकल, मैं डांट की वजह से ऐसे नहीं बैठा हूँ। आपने तो वही किया जो आपको सही लगा। तो फिर क्या हुआ बेटा? आपको लगा था कि मैं लड़की को देख रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर क्या बात थी? आओ अंकल, पहले आप बैठो। मैं उस लड़की को नहीं देख रहा था, मैं तो दरअसल अपने ख्यालों में खोया हुआ था पिछले आधे घंटे से। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वहाँ पर कोई लड़की भी है।
तो फिर जो मैंने देखा वो गलत था? मैं तो यहाँ कब से आकर बैठा था, कौन आ जा रहा मुझे कुछ नहीं पता था, और लड़की कब आई ये भी नहीं पता लगा। बात इतनी बढ़ गई कि आपको लगा कि मैं लड़की को देख रहा हूँ। मतलब ये कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं नहीं अंकल जी, आपने तो बिल्कुल सही किया। ऐसे लड़कों के साथ ऐसा करना भी चाहिए। बस फर्क इतना था कि मैं वैसा नहीं हूँ। फिर भी बेटा मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर ये सब तूने मुझे उसी समय क्यों नहीं बोला? अंकल मैं आपको बताने ही वाला था, पर भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी, लोग भी इतना इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, और मामला लड़की का था। मुझे पता था गलती मेरी ही निकलनी है, इसलिए मैं सबसे माफ़ी मांगकर यहाँ आकर बैठ गया। अच्छा, और मेरे घर वालों ने हमेशा समझाया है कि बड़ों से कभी भी बहस नहीं किया करते। तो उस टाइम तुम किस चीज में बारे में सोच रहे थे जो अभी तक उसी में डूबे हुए हो? क्या फिर से उसी चीज के बारे में सोचना शुरू कर दिया? चल मुझे बता, मैं भी जानना चाहूंगा। नहीं नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। तुम कुछ भी बोल दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था कि अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ा जाए। देखिए अंकल जी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मेरी फैमिली मुझ पर ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाएगी, जिससे कि मेरे सपने पूरे हो सके। आजकल के बच्चे आगे बढ़ने के लिए सोचने में बहुत वक्त ज़ाया करते हैं। कई बच्चे तो कॉलेज पूरा होने के बाद भी ये तक डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको अपने करियर के लिए क्या करना चाहिए। वैसे तुम्हारे सपने क्या हैं? अंकल मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना बेटे, सपने वो नहीं होते जो रातों को सोकर देखे जाएं। कई दफे अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सी रातें जागना पड़ता है। हमारे जमाने में जो भी काम करते थे ना लोग, पूरी जी जान लगा देते थे और हर हाल में मुकाम हासिल करके छोड़ते थे। मैं आपके विचारों की कदर करता हूँ। आप ज़रा ये सोच कर देखो कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई कदम कर रहा है और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, पर बात यह है कि कई बार कोई आगे नहीं बढ़ पाता। मैं अपने फैमिली स्टेटस को ग्रो करता हुआ देखना चाहता हूँ। ये बात तो बिल्कुल सही है। अपने लिए तो हर कोई जीता है। जिंदगी जीने का मजा तो तब है जब दूसरों के लिए जियो। जी अंकल जी, मेरा ये सपना ज़रूर पूरा होगा, पर मुझे डर इस बात का है कि मैं कहीं इस प्रोफेशन में फेल ना हो जाऊं। अरे बेटा वो तो बात सही है, लेकिन एक बात कहूँ, फल की चिंता मत कर, फल तो खुद ब खुद तुझे मिल जाएगा। तू रुकना नहीं, तू झुकना नहीं, मत सोच कि कोई तेरे साथ नहीं, बस बढ़ता चल अपनी मंजिल की तरफ। खुद ब खुद कारवां बन जाएगा और लोग खुद ब खुद तेरे साथ जुड़ जाएंगे। बेटा एक बात याद रखना, सूरज डूबता है तो अगले दिन सुबह जरूर होती है। अगर तुम दिल से मेहनत करोगे तो कभी भी अपने काम में फेल नहीं होगे, और जब काम में दिल लगता है ना तो चाहे दुख जितने भी हों, पर हम हमेशा खुश रहते हैं। मैं फेलियर से नहीं डर रहा, कंपटीशन से डर रहा हूँ, जो कि पुराने टाइम में इतना नहीं था। मानता हूँ तुम्हारी बात कि कंपटीशन नहीं होता था, लेकिन नई नई इन्वेंशंस हो रही थी और उसमें इवॉल्व होना बहुत जरूरी था। टू अर्न आवर लिविंग हमें भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था, तब जाके हमने अपना मुकाम हासिल किया। मैं हार्डवर्क से नहीं डर रहा, फेल होने के चांसेस से डर रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने फेल होने के चांसेस को कैसे कम कर सकूँ। इसलिए मैं अपनी लाइफ में एक बैकअप प्लान ज़रूर रखना चाहूँगा, जिससे कि मैं अपने खर्चे पूरे कर सकूँ। अपने रास्ते से क्यों भटक रहे हो बेटा? फिक्स योर गोल। अगर आपने डायरेक्टर बनना है तो डायरेक्टर का जो टारगेट है उसको हिट कर, फिर चाहे वो कोई भी इंसान हो। जो इंसान आपको प्यार करता है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप अपने सपनों से दूर रहो। जी अंकल जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गलत बोल रहे हो, पर लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान की लाइफ में एक प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे उसकी ज़िंदगी में उसे डर ना लगे और वो ज़िंदगी का क्या होगा ये भी ना वो सोचे।
आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सोच सकते हो। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो, कभी भी बेझिझक मुझे कॉल करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो उठ, इकट्ठे वॉक करते हैं, चलें? अरे मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? मेरा नाम विश्वास है। विश्वास। और कौन कौन है तुम्हारे घर में?